हाय। इस वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक बताऊंगा। इस टेक्निक की मदद से आप अपनी वोकैबुलरी तेज़ी से इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि वोकैबुलरी आखिर में होती क्या है। देखो, किसी भी इंसान की वोकैबुलरी मतलब उसको जो वर्ड्स और फ्रेजेस पता है वो। लेकिन सिर्फ वर्ड्स और फ्रेजेस पता होके बात नहीं बनती। उनको बोलते वक्त इस्तेमाल करते आना चाहिए। वो बोलते वक्त आपको जल्दी सूझने चाहिए। इसको इस तरह इसको इस तरह से समझो। जो वर्ड्स हमें पता होते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव वोकैबुलरी। और जो वर्ड्स हमें बोलचाल के वक्त जल्दी सूझते हैं, जिनको हम एक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिव वोकैबुलरी। लेकिन वर्ड्स इससे काफी ज्यादा होते हैं। मतलब ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है, आपने कभी सुने भी नहीं है। वो वर्ड्स इस रेड सर्कल में आएंगे। ये बाकी बचे पूरे वर्ड्स हो गए। तो हमारा गोल क्या है, इस रेड सर्कल से और इस ब्लू सर्कल से हमको ये वर्ड्स हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में लाने हैं। मतलब पैसिव से एक्टिव में लाना है, और बचे हुए वर्ड्स जो हमको पता भी नहीं है उनको भी हमें एक्टिव में लाना है। मतलब हमारी एक्टिव वोकैबुलरी को हमको ग्रो करना है। जितनी बड़ी आपकी एक्टिव वोकैबुलरी होगी, उतने तेजी से आप वर्ड्स कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर कर पाओगे। देखो, पैसिव वोकैबुलरी में हमारे वर्ड्स रहे तो हमें बोलचाल में वो इस्तेमाल करते नहीं आते। बहुत सारे लोगों की पैसिव वोकैबुलरी ही बड़ी होती है, एक्टिव वोकैबुलरी कम होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। लेकिन ये डायग्राम की स्केल पे मत जाओ, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए। हो सकता है असली सिचुएशन कुछ इस तरह से दिखे। ये जो बहुत बड़ा रेड सर्कल दिख रहा है, ये असलियत है। ऐसे हजारों लाखों वर्ड्स है जो आपको नहीं पता। आपको जो वर्ड्स पता है वो बस इतने से है, और उसमें से भी सिर्फ इतने से वर्ड आप इजीली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। लेट्स से कोई फूड है, खाने की चीज है जो आपको डिस्क्राइब करने की है। तो मैक्सिमम लोगों को ना सिर्फ एक दो ही वर्ड्स सूझेंगे फूड को डिस्क्राइब करने के लिए। जो बिगिनर लेवल है ना, 90% बिगिनर लेवल को सिर्फ ये एक ही वर्ड याद आता है, टेस्टी। फूड टेस्टी है, फूड इज टेस्टी। और फिर कुछ लोग होंगे जिनको ये वर्ड पता होगा, डिलीशियस। और मैक्सिमम लोगों को अगर ये वर्ड पता चले तो बोलेंगे हाँ हाँ, सुना है ये वर्ड। मतलब ये वर्ड उनकी पैसिव वोकैबुलरी में है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो उन्होंने सुने ही नहीं है, जो किसी फूड को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वर्ड्स लाइक स्क्रम्शियस, माउथ वाटरिंग, लशियस, टेंटलाइजिंग, टैंगी, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में, मतलब ऐसा वर्ड जो आपको सूझता है, वो सिर्फ एक ही है, टेस्टी। बहुत लोगों के लिए डिलीशियस ये जो वर्ड है उनकी पैसिव वोकैबुलरी में होगा। मतलब उनको जल्दी सूझेगा नहीं वो बोलते वक्त। उनको पता है लेकिन वो सूझेगा नहीं। और बाकी जो वर्ड्स मैंने बताए वो उनको पता ही नहीं है, जैसे स्क्रम्शियस, माउथ वाटरिंग, लशियस, टैंटलाइजिंग, टैंगी। ये सब रेड सर्कल में आते हैं। मतलब वो पता ही नहीं है, उनके वोकैबुलरी के दायरे के बाहर बाहर ही है वो। तो हमारा गोल अगेन वही है, इस रेड सर्कल में से और इस ब्लू सर्कल में से वर्ड्स हमें इस इनर सर्कल में लाने हैं। एक्टिव वोकैबुलरी को बड़ा करना है। जितनी बड़ी एक्टिव वोकैबुलरी, उतनी तेजी से आप वर्ड्स कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाओगे। तो इस एक्टिव वोकैबुलरी को ही बड़ा करने का मेरे पास एक अनूठा तरीका है। मेरे पास एक टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूँ द वोकैब बिल्डर मेथड। लेट मी टेल यू ये मेथड कैसे काम करती है। देखो, वोकैबुलरी वर्ड्स मेनली चार टाइप्स के होते हैं। कौन से? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। यही वर्ड्स वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे प्रेपोजिशन लिमिटेड है, कंजंक्शंस लिमिटेड है, प्रोनाउंस लिमिटेड है। यही चार टाइप के वर्ड्स है जिनका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे होते हैं। आपको ये चार टाइप के वर्ड्स ही सीखने हैं, और इसीलिए हम इसी फंडे का इस्तेमाल वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए करते हैं। कैसे? अभी इस डिस्कशन के लिए हम एडवर्ब हटा देते हैं, क्योंकि एडवर्ब ज्यादातर सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो हम ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, इन पे फोकस करते हैं। देखो,
ऐसे हमको 3 कॉलम्स बना लेने हैं, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। फिर हमें क्या करना है, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी बड़ी छोटी-सी है, एक्टिव वोकैबुलरी, बड़ा करना है। तो बेसिक सी चीज़ उनको करनी है कि अपने आजू-बाजू देखना है, क्योंकि नाउन का मतलब क्या होता है, चीज़ें, चीज़ों को दिया जिया गया नाम, चीज़ों को या व्यक्तियों को या जगहों को दिया हुआ नाम। तो अपने आजू-बाजू देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। उन चीज़ों का कुछ नाम होगा, तो कोई भी एक रैंडम चीज़ पिक कर लो। उदाहरण के तौर पे ये बॉटल ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे, इस नाउन की जगह आप बॉटल ऐड कर दोगे। अब आप खुद को पूछोगे, अब आप दूसरे कॉलम पे फोकस करोगे। अब आप खुद को पूछोगे कि नाउन के सॉरी बॉटल के साथ मैं कौन सी क्रियाएं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बॉटल के साथ क्या किया जा सकता है। फिर आपको इंग्लिश में सोचना है कौन सी क्रियाएं हो सकती है। तो आपको कुछ वर्ब्स सूझने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको सूझेगा कि मैं बॉटल यूज कर सकता हूँ। फिर आप और सोचोगे तो सूझेगा कि मैं बॉटल को फिल अप कर सकता हूँ। फिल अप करना मतलब बॉटल को भरना, पानी से भरना या किसी चीज से भरना। उसके ऑपोजिट आप बॉटल को एम्प्टी कर सकते हो, ये भी आपको सूझ जाएगा। आप बॉटल को खरीद सकते हो, बाय, आप बॉटल को बेच सकते हो। सोचोगे तो आपको ऐसे 10, 12, 15 क्रियाएं सूझेंगी। जो सूझेंगी उसका मतलब ये है कि वो आपको पता है, वो आपकी एक्टिव या पैसिव वोकैबुलरी में है। लेकिन अगर आप बहुत गहराई से सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार मैं 8, 10, 15 ही क्रिया यूज कर पा रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है। तो पहली बार आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको बॉटल के साथ सिर्फ इतनी ही क्रियाएं पता है। तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्टिव वोकैबुलरी कितनी है, और फिर वहां से शुरुआत होगी उस एक्टिव वोकैबुलरी को बड़ा करने की। तो वो जो रेड सर्कल मैंने बोला था, वहां से कुछ वर्ब्स बॉटल के लिए लाने पड़ेंगे हमको। अब वो कैसे लाएंगे, ये करने का मेरे पास एक जबरदस्त तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बस गूगल पे जाना है, और गूगल पे आपको कुछ टाइप करना है, चैट जीपीटी, एंटर मारना है, और ये जो पहला रिजल्ट आएगा ये ओपन करना है, दिस वन। चैट जीपीटी ये एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बोल लो या वेबसाइट बोल लो, जहां पे आपको किसी भी सवाल का जवाब मिल जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, चैट जीपीटी को पूछोगे कि बॉटल इस नाउन के साथ कौन सी क्रियाएं इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये चैट जीपीटी आपको बताएगा। कैसे सर्च करना है, टाइप करना होगा आपको, गिव मी वर्ब्स रिलेटेड टू बॉटल, एंटर मार दोगे तो ये चैट जीपीटी आपको आंसर देगा। फिल, कैप, सील, मतलब बॉटल को फिल कर सकते हैं, बॉटल को आप कैप कर सकते हैं। कैप करना मतलब ढक्कन लगाना। हो सकता है अभी ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको अभी एक नई क्रिया पता चली जो आप बॉटल के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। सील, बॉटल को आप सील कर सकते हो, मतलब पूरी तरह से हवा बंद कर सकते हो। आप एम्प्टी कर सकते हो, आप पोर कर सकते हो बॉटल में कुछ, मतलब बॉटल में कुछ डाल सकते हो। कॉर्क, बॉटल को कॉर्क करना मतलब बॉटल का ढक्कन लगाना, कॉर्क लगाना। आप बॉटल को रिसाइकल कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, लेबल कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। तो हो रहा क्या है, ऐसी क्रियाएं जो बॉटल के साथ आपको नहीं पता थी, जो उस लाल सर्कल में थी, वो आपको अभी पता चली। तो ये आपकी वोकैबुलरी अभी एक्सपांड हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, उसी टेबल पे वापस आना है, और यहाँ पे जो अभी आपको क्रियाएं पता चली उनको ऐड करना है। जैसे आपको पता चली कैप, जैसे आपको पता चला चेंज, लेबल, ये क्रियाएं आपको नहीं पता थी, अभी आपको पता चली, तो आप उनको वहां पे ऐड करोगे। और मैं बोलूंगा कि इनको अलग अलग कलर से ऐड करो। जो पता थी उनको नीले कलर से लिखो, जो नहीं पता थी उनको रेड कलर से लिख दो। मतलब आपको एक पता चल जाएगा कि इतने सारे मुझे पता थे, और बाकी के जो इस रेड लाइन के नीचे है वो मुझे नहीं पता थे। अभी मतलब आपकी वोकैबुलरी एक्सपांड हुई। बॉटल के साथ ये क्रियाएं अभी आप यूज कर पाओगे क्योंकि आपको पता चले। उसी तरह से अभी एडजेक्टिव कॉलम पे आते हैं।
एडजेक्टिव मतलब क्या होते हैं? डिस्क्राइब करने वाले शब्द। तो अब इस बॉटल को कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सोचो। अब जैसे इस बॉटल का कलर ग्रीन है, तो ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया, ग्रीन। अगर आप और सोचोगे तो आपको और वर्ड सूझेंगे, जैसे ग्लास की बॉटल हो तो ग्लास बॉटल बोलेंगे, प्लास्टिक बॉटल बोल सकते हैं, स्टील बॉटल बोल सकते हैं, लॉन्ग बॉटल बोल सकते हैं। तो जितना आप सोचोगे आपको 10, 15, 20 एडजेक्टिव सूझेंगे, बट फिर भी एक लिमिट होगी। आपको रियलाइज होगा कि यार मेरे को इतने ही एडजेक्टिव पता है बॉटल के साथ। फिर आप वही चीज करोगे, अगेन आप चैट जीपीटी पे जाओगे और चैट जीपीटी को पूछोगे कि और कौन से एडजेक्टिव्स मैं बॉटल के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो लेट्स गो बैक टू चैट जीपीटी एंड सर्च हियर। चैट जीपीटी को पूछते हैं, गिव मी adjectives that can be used with bottle। इसको कोटेशन में लिख देते हैं, तो चैट जीपीटी आपको जवाब देगा। तो एम्प्टी बॉटल बोल सकते हैं, फुल बॉटल, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल, कलर्ड बॉटल, लार्ज बॉटल, नैरो बॉटल, वाइड बॉटल, रिसाइक्लेबल बॉटल, ऐसी बॉटल जिसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूजेबल बॉटल। हो सकता है ये वर्ड आपको पता ही ना हो, या हो सकता है ये वर्ड्स आपकी पैसिव वोकैबुलरी में हो। अनकैप्ड बॉटल, लीक फ्रूट बैटल बॉटल। यहाँ पे आप सिंपली मोर टाइप कर सकते हो, आपको और एडजेक्टिव बताएगा ये। टॉल बॉटल, शॉर्ट बॉटल, स्लिम बॉटल, बल्की बॉटल, एलिगेंट बॉटल, बहुत बढ़िया वर्ड है। एलिगेंट मतलब जो बॉटल बहुत स्टाइलिश है। शाइनी बॉटल, फ्रेजाइल मतलब जो बॉटल बहुत नाजुक है। स्टर्डी जो बॉटल बहुत मजबूत है। तो हो रहा क्या है, बॉटल के साथ कौन सी क्रियाएं इस्तेमाल की जा सकती है अब आपको पता चल रही है। वो रेड सर्कल से बातें अभी ब्लू सर्कल में आ रही है और फिर वो इनर सर्कल में भी आएंगी। क्या हो रहा है, आपकी वोकैबुलरी एक्सपांड हो रही है। एंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। यू यूज चैट जीपीटी टू एक्सपांड योर वोकैबुलरी। और वो जो वोकैबुलरी आप चुनोगे वो अपनी जिंदगी से चुनोगे। आपको बस अपने अराउंड चीजें देखनी है और आपको पता करना है कि इन चीजों के लिए कौन से शब्द मुझे पता है। तो बॉटल के बारे में हमें नए नाउन्स पता चले, हम उनको ऐड कर देते हैं हमारी लिस्ट में। हमें फैंसी ये वर्ड पता चला, हमें रीयूजेबल पता चला, हमें एलिगेंट पता चला। तो जितने चाहो आप उतने वर्ड्स ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ही वर्ड्स ऐड करके दिखा रहा हूँ। बट आपको जितने भी वर्ड्स नहीं पता हो, जितने भी वर्ड्स आपको काम के लगे, वो उतने सभी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। कुछ वर्ड्स का बस मीनिंग समझने की आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। यही लॉजिक आप आपके अराउंड की सभी चीज़ों को अप्लाई करो। आप कोई भी चीज़ उठा लो, उसको पहले कॉलम में, नाउन वाले कॉलम में ऐड कर दो और फिर उनके लिए वर्ब्स और एडजेक्टिव्स पता करते जाओ। आपको रियलाइज होगा कि मेरे को कुछ ही वर्ब्स और कुछ ही एडजेक्टिव्स पता है, बहुत सारे तो मुझे पता भी नहीं है। और जो नहीं पता होंगे वो चैट जीपीटी से आप अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में लाते जाओगे। ऐसे ही आपकी वोकैबुलरी एक्सपांड होगी। तो जैसे अभी आपको बोलना है कि मेरे पास एक ग्रीन बॉटल है, ये इंटरनेट से आप आसानी से पता कर सकते हो। आई हैव अ ग्रीन बॉटल, ऐसे बोलेंगे हम। मैं अभी के लिए बता दे रहा हूँ। तो ये जो ग्रीन है, इस ग्रीन वर्ड को आप किसी भी नए एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हो, जो एडजेक्टिव्स आपको पता चले। जैसे आप बोल सकते हो, आई हैव अ फैंसी बॉटल, आई हैव अ रीयूजेबल बॉटल, आई हैव एन एलिगेंट बॉटल। ऐसे नए वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। अभी यही लॉजिक आपको आपकी अराउंड की बाकी चीजों को, कोई भी रैंडम चीज को लगाना है। तो कोई भी नई चीज उठा लो, जैसे हमारे पास ये फोन है। फोन ये एक नाउन हो गया। तो पता करो इसके लिए हम कौन से एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, आपको कितने पता है, और कौन से वर्ब्स आपको पता है, कौन सी क्रियाएं आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेट्स टेक दैट एग्जांपल। हम हमारे कॉलम में एक नया नाउन ऐड करेंगे, फोन। अभी सोचो फोन के साथ कौन सी क्रियाएं इस्तेमाल की जा सकती है। तो सोचोगे तो आपको कुछ क्रियाएं सूझेंगी। यूज अ फोन बोल सकते हो, आप फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो, आप फोन को स्विच ऑन कर सकते हो, आप फोन को बाय कर सकते हो मतलब खरीद सकते हो, आप फोन को बेच भी सकते हो। ऐसे ही सोचोगे तो 10, 15, 20 क्रियाएं आपको याद आएंगी, लेकिन वो आपकी लिमिट होगी, उससे ऊपर आपको याद नहीं आएगा। तो अगेन आपको आपकी
वोकैब्युलरी को एक्सपांड करना है, तो अगेन आप चैट जीपीटी पे जाओगे और वहाँ पे सेम कमांड टाइप करोगे। अभी मैं वो टाइप करके नहीं दिखाता वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो जो क्रिया आपको नहीं पता थी वो ऐड हो जाएंगी वहाँ पे। जैसे मान लो आपको नई क्रिया पता चली कि आप फ़ोन रिस्टार्ट भी कर सकते हो, मतलब आपको पता था लेकिन सूझा नहीं, मतलब वो शायद आपकी पैसिव वोकैब्युलरी में है ना? उसी तरह से अब आप एडजेक्टिव्स के बारे में सोचोगे, तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपको सूझ जाएँगे, फ़ोन कैसा हो सकता है, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो थोड़े एडवांस लेवल पे है स्टूडेंट्स जिनको ये बेसिक वोकैब्युलरी पता है, वो इसी फंडे का इस्तेमाल थोड़े एडवांस्ड वर्ड के लिए कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को भी वही नाउन चुनना है लेकिन थोड़े से डिफ़िकल्ट चुनने हैं। जैसे मान लो आप चुन सकते हो कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन के साथ कौन-सी क्रियाएँ आप इस्तेमाल कर सकते हो? यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन, यू कैन चेंज अ कन्वर्सेशन। आप सोचोगे तो आपको बहुत सारी क्रियाएँ याद आएँगी, वो आपको यहाँ पे ऐड करती जानी है। उसी तरह से बहुत सारे अलग-अलग नाउन, पेन, एंथुसियाज़्म, बिज़नेस, चैलेंज, ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाउन ऐड करो वहाँ पे। उनके लिए कौन-सी क्रियाएँ आपको पता है वो याद करने की कोशिश करो। जो नहीं पता है वो चैट जीपीटी से आप ऐड करो और अपनी वोकैब्युलरी को एक्सपांड करो। सेम फंडा आप एडजेक्टिव्स के साथ करो। देखो इस एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि आपको पता कितना है और एक्सपांड कैसे करना है, कौन से वर्ड्स ऐड होंगे, वो आपको पता चलेगा, इसलिए आपकी वोकैब्युलरी तेज़ी से एक्सपांड होगी। आप ये भी कर सकते हो, कोई भी रैंडम बुक उठा लो, बुक में से एक रैंडम नाउन निकालो, उसको वहाँ पे ऐड कर दो और सोचो कौन से वर्ब्स और एडजेक्टिव्स मुझे पता है। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो और अपनी वोकैब्युलरी को टेस्ट कर सकते हो, मतलब एक्टिव वोकैब्युलरी को, और उसको एक्सपांड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। हमेशा याद रखो कि वोकैब्युलरी कॉन्टेक्स्ट में सीखनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में मतलब किसी सिचुएशन में, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट होता है आपकी खुद की ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी को ही वोकैब्युलरी अप्लाई करो। अपने अराउंड की चीज़ें देखो और उनके लिए शब्दों को याद करने की कोशिश करो। इसी लॉजिक पे ये मेथड बेस्ड है। सो जल्दी से मैं समराइज़ कर देता हूँ एग्ज़ैक्टली करना क्या है। आपको एक 100 पेज की नोटबुक लेनी है, ओके? उसमें हर पेज पे एक ही नाउन ऐड करना है और ऐसे ही 3 कॉलम बनाने हैं, जहाँ पे आपको वर्ड्स और एडजेक्टिव्स जो भी आपको पता है वो लिखने हैं। और फिर चौथी स्टेप्स में जो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स आपको नहीं पता है, जो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स आपको नहीं पता है, वो वहाँ पे ऐड करने हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपनी नोटबुक को रिव्यू नहीं करेंगे, मतलब बार-बार पीरियोडिकली देखेंगे नहीं, क्योंकि रिव्यूज़ करने से ही वो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स आपके दिमाग में पक्के हो जाएँगे। ऐसे ही आप अपनी वोकैब्युलरी को ईज़िली एक्सपांड कर सकते हो। I hope you like this technique and I hope you found this technique useful and I hope that you're gonna use this technique in your life. आखिर में करने से ही सब होता है, सिर्फ जानने से नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखो। तो इस टेक्निक को अप्लाई करो, आपकी वोकैब्युलरी डेफिनिटली ग्रो होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।